हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर एचटेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट 2025-2026 का आपका क्या प्लान रहेगा। आप अगर टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपको हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे आप किस किस बुक से पढ़ सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो आपके पास टोटल 150 MCQ होंगे, 150 मार्क्स रहेंगे आपके, और आपकी ड्यूरेशन भी एग्ज़ाम की क्या रहेगी, 150 मिनट्स का ही आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा। तो यानी कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगी। तो अब आपको 150 MCQ में 150 मार्क्स में आपको 90+ स्कोर करना है, और आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज़ ये क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है। तो आपको 90+ स्कोर करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहले आपकी रहती है CDP। फर्स्ट CDP के आपको 30 क्वेश्चंस करने होंगे, 30 मार्क्स के आपका ये रहेगा CDP का सेक्शन। सेकंड सेक्शन रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश का। हिंदी के आपको 15 क्वेश्चंस करने होंगे और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन। तो ये भी आपके पास टोटल 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चंस। थर्ड रहता है जनरल स्टडीज़, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के, 10 मैथ्स के, 10 हरियाणा जीके के, ये भी आपका 30 मार्क्स का। तो ये 30, ये 30, ये 30, ये टोटल आपके पास 90 मार्क्स का रहेगा कॉमन सेक्शन। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका रहेगा, जो भी अपने सब्जेक्ट है आपका 60 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये जो कॉमन सेक्शन है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, उसे कैसे कवर कर सकते हो, जो आपका 90 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आज हम कॉमन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं CDP के साथ। आप CDP 30 मार्क्स का कैसे इजीली कर सकते हो लास्ट डेज में। तो CDP के लिए आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी बुक से रिवाइज कर रहे हो तो द बेस्ट है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप कंफ्यूज हो कि आप किस बुक से रिवाइज करो, तो आप ये बुक ले सकते हो। निशा शर्मा मैम की ये बुक है, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक में क्या है, आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से एक्सप्लेनेशन गिवन है। टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद इस बुक में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आपको MCQ भी देखने को मिलेंगे। तो MCQ से आप प्रैक्टिस करके ये चेक कर सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो सही से या नहीं लगा पा रहे। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगी। तो आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, तभी भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी, आप किसी बुक से रिवाइज कर रहे हो, BEd की या किसी भी सब्जेक्ट की बुक से, तो आप क्या कर सकते हो, PYQ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप PYQ की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि PYQ सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। क्लियर, तो PYQ को अच्छे से सोल्व करने हैं। PYQ अगर आपने सोल्व किया, प्लस में आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, तो आप इस सेक्शंस में 30 आउट ऑफ इजीली 24 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। क्लियर, तो ये रहेगा आपका CDP का, कि आप CDP कैसे कर सकते हो। अब रहेगा हमारा नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। तो हिंदी इंग्लिश का आपका मेनली क्लास 10th 9th तक का ही रहता है। हिंदी के लिए आप क्या कीजिएगा, क्लास 10th की कोई भी बुक लो, उसमें से आपको ग्रामर के पोर्शन जो भी है, ग्रामर गिवन है, समास, संधि वगैरह, जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, ये सब टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं।
टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आपको लास्ट 5 ईयर्स के जो भी बुक क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं हिंदी के, वो लगा के देखने हैं। ठीक है, तो टॉपिक को पहले बुक से रिवाइज करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नेट से मिल जाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर सोल्व करके देखो, आपको पता चलेगा कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सेम पैटर्न आप इंग्लिश के लिए भी कर सकते हो। PYQ सोल्व करने हैं, प्लस में आप कोई भी क्लास 10th की 12th की बुक से ग्रामर का पोर्शन कर सकते हो। अगर आपके पास 10th 12th की बुक नहीं है तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपका हिंदी कवर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें आपको टॉपिक्स भी गिवन है, टॉपिक को रीड करने के बाद, समझने के बाद MCQ भी क्वेश्चंस गिवन है आपको, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस बुक से टॉपिक को कवर करके MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और देन आपको PYQ तो करना ही करना है। क्लियर? तो हिंदी इंग्लिश में भी हम अगर देखें, हिंदी प्लस इंग्लिश जो कि हमारी 30 मार्क्स की रहेगी। अगर आप टॉपिक प्लस PYQ ईजिली कर लेते हो, सारा अच्छे से रिवाइज करके चलते हो लास्ट 5 ईयर का, तो आप इसमें भी आपका 20+ स्कोर आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये रहेगी हमारी हिंदी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो लास्ट सेक्शन है, जिसमें हमारे पास है मैथ्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगी आपकी 10 मार्क्स की, एंड हरियाणा GK रहेगा आपका 10 मार्क्स का। मैथ्स के लिए आप क्या करो, 9th और 10th क्लास की MCQ की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लास 9th 10th की आप MCQ की प्रैक्टिस करो। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपको तो, अगर सब्जेक्ट आपका मैथ है तो आपको ये सेक्शन ईजिली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मैथ्स रीजनिंग में। और अगर आप मैथ सब्जेक्ट से नहीं हो तो आपको 9th और 10th के MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हो क्लास 9th 10th के लिए। क्लियर? सेम आपको रीजनिंग के भी क्या करना है, रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप PYQ सोल्व कर लीजिए। PYQ सोल्व करने से आपका हो जाएगा। हरियाणा GK का अगर हम देखें तो हरियाणा GK में 10 क्वेश्चंस में से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के रहते हैं। तो करंट अफेयर के लिए तो आप प्रॉपर मैगजीन करोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप क्या करो, इसके लिए आप ये बुक कर सकते हो। अदरवाइज़ मार्केट में आपको बहुत सारी हरियाणा GK की बुक्स देखने को मिलेंगी, तो अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप किसी भी बुक से कर सकते हो, नहीं है तो आई थिंक ये बुक आपके लिए सही रहेगी। इस बुक में आपको अच्छे से टॉपिक भी मिलेंगे, प्लस में MCQ भी मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो भी स्टडी है वो MCQ से ही पता चलता है, प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि आप कितना स्कोर पर कर पा रहे हो। क्लियर? तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हम कॉमन सेक्शन को कैसे कर सकते हैं। तो कॉमन सेक्शन हमारा 90 मार्क्स का था। हमने इसमें CDP का भी आपको बताया 30 मार्क्स का, हिंदी प्लस इंग्लिश में भी 30 मार्क्स का, प्लस में मैथ, रीजनिंग और हरियाणा GK भी 30 मार्क्स का आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका मेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका मैथ से है तो हम मैथ्स की वीडियो लेके आएंगे कि आप मैथ वाले सेक्शन को कैसे कवर कर सकते हो, अगर आप TGT या फिर PGT के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, और कॉमन सेक्शन तो सबका सेम रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपके साथ जो भी CTET HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज़।